वहाँ भी आपकी जहाँ बीज और जो है आपका खाद पड़ा हुआ है ड्रिल से, अगर उनमें भी देखें तो आपका दाना जो है कई बार पराल के गुच्छे में हो जाता है। हमारे मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और आगे उनका कार्यक्रम भी काफी व्यस्त है और तो सीमित समय की उपलब्धता है। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग। तो सभी किसान भाइयों को मैं एक बार हमारे जो मुख्य अतिथि है पहुंच चुके हैं, तालियों से उनका हैं और आज अपने व्यस्त समय निकालकर उसमें हमें यहाँ इस फसल अवशेष प्रबंधन में भोरसेदा गांव में कुरुक्षेत्र जिले में पधारे हैं। वहाँ उनका मुख्य देंगे डॉक्टर प्रोफेसर BR कंबोज को। अब मैं आज के इस किसान मेले के मुख्य अतिथि व पंजाब में देखा जाता है किसान ज़्यादातर जलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लेबर नहीं मिलती है। हरियाणा सरकार पराली को लेकर सब्सिडी भी दे रही है मशीनों पे जो पराली प्रबंधन को लेकर आमदनी का जरिया भी। क्या बताएंगे आप, वाइस चांसलर हैं, कैसे हरियाणा में देखते हैं कि पराली की बार बार किसानों के लिए समस्या है, वो हर बार जले? देखिए, ये एक प्रयास है चौधरी चरण सिंह खड़ा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे विभाग हैं, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने समय समय पे एक ही जोर दिया है कि जो खेत की पुराल है ये खेत के लिए वरदान है। लेकिन अभी तक किसान के मन में एक शंका थी कि जब इसको हम बाहर निकालने की बात करते हैं या खेत में जुताई की बात करते हैं तो काफ़ी पैसा उसका खर्च होता है, या कई बार फसल कटने के और अगली फसल बिजाई के समय के बीच में बहुत समय उसके पास नहीं होता था, उसको तुरंत खेत खाली करना पड़ता था, आलू की बिजाई करनी पड़ती थी, बरसिम की बिजाई करनी पड़ती थी। तो वो यही कहता था कि यदि ऐसी मशीनें हमें दे दी जाएं जो स्वतः ही इसको खेत में फैला दें, फिर इसको इकट्ठा कर दें, फिर इसकी गांठ भी बना दें और गांठ को ट्रॉली के अंदर लोड करके ऐसे स्थान पे पहुंचा दें जो और किसान को कोई भी हाथ से इस तरह का लेबर का कार्य ना करना पड़े। तो इस स्थिति के अंदर वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारी सरकार प्रयासरत थे और आज जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है कि खेत में इसको पहले काटना, फिर इसको लाइनों में पुराल को करना, फिर उसकी गांठ बनाना और फिर ट्रॉली में लोड करना और उसके बाद अनलोड करना, ये सारा कार्य लगभग 10 व्यक्ति यदि पूरी मशीनें उसके पास है एक दिन में 40 एकड़ की पुराल को बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। दूसरी जो बात हमने किसानों को कही थी कि ये जो पुराल है इससे हम खुम्ब भी उगा सकते हैं, इसको हम अपने कारखानों में लेके जा सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है, इथेनॉल बन सकता है, बायोचार बन सकता है। क्योंकि हमारा ये भी प्रयास है कि जब खेत से पुराल बाहर जाएगी उससे जो बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो बायोचार के रूप में है, चाहे वो खुम्ब उगाने के बाद खाद बचने की बात है, और चाहे किसी भी रूप में उसके अंदर हम बायो फर्टिलाइज़र को ऐड करते हुए दोबारा से इसको अपने खेत में लेके आएंगे ताकि हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसान समय पे अपनी फसल की बिजाई भी कर सकें। दूसरा जो प्रयास इसी दिशा में किया गया था, जहाँ पे हमारे पास ऐसी परिस्थिति नहीं है, हमारे पास समय है, हम खेत में ही इस पुराल को फैला के हैप्पी सीडर की मदद से खेत में अपने अगली फसल की बिजाई बड़े आराम से करते हैं। उसमें पूरे सीजन के अंदर स्वतः ही ये पुराल गल भी जाता है, हमारे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है, हमारी ज़मीन के तापमान को ठीक करने में मदद मिलती है और अंततः जो ज़मीन के अंदर लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनेगी, पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे किसान भाइयों को इसको आग जलाने से जो नुकसान है, एक तो वातावरण का सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आप तरह तरह की बीमारियां, अभी वैश्विक कोरोना 19 बीमारी को हमने झेला है, कितना मुश्किल है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सांस संबंधी समस्याएं इससे पैदा होती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पुराल जलाने से ज़मीन में
जो लाभदायक जीवाणु हैं वो नष्ट होते उनको बहुत बुरा नुकसान होता है, और हमारे जितने भी दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी जल के कम हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पराली का प्रबंधन अति आवश्यक था, और वैज्ञानिकों, हमारे कृषि इंजीनियर्स, सरकार की मदद से, और ख़ास तौर से आज तो मैं कहूँगा कि आप लोगों का जो सहयोग है वो मैं आज मांगने भी आया हूँ। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस तौर पे क्या कुछ अलग डेवलप कर रही है, क्योंकि मोस्टली किसानों को समझाया भी जा रहा है कि वो पराली को ना जलाएं। शाम के समय जो गुब्बार उठता है, पूरा किसान के साथ साथ आम लोग भी बड़े परेशान होते हैं। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसा क्या कदम उठाने जा रही है, किसानों को किस तरह समझा रही है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, हमारी सरकार, आप सब लोग मिलकर हम किसान के तक हमें ये बात पहुंचानी है कि आज के दिन हम पूर्णतः सक्षम हैं इस पुराल के प्रबंधन में। इसलिए हम सब लोग मिलकर गांव-गांव में जाकर कृषि मेले लगाकर वहाँ पे इसका पूरा प्रदर्शन देकर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान को बताया जा सके, और इस पुराल को खरीदने के लिए कि जब कारखाने में जाएगी वहाँ पे किसान को पैसा भी मिले, सरकार उसके लिए सुविधा दे रही है। किसान को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हर किसान को जो है इसका पैसा दिया जा रहा है, जो किसान पराली को न जला के बल्कि उसका प्रबंधन कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अभी सरकार के द्वारा जिला स्तर के ऊपर अपने बिजली बनाने के, इथेनॉल बनाने के कारखाने भी प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से लगाए जा रहे हैं। सरकार उसके लिए सरकारी जो हमारी पंचायत की ज़मीन है वो मुहैया करा रही है, ताकि वहाँ पे इसको रखा जा सके और किसान को आने वाले समय में इस पुराल से अधिक लाभ भी मिले, और उससे जो बायोचार निकलेगा, उससे जो खाद निकलेगा, वो वापस हम अपने खेत में पहुँचाकर अपनी ज़मीन की शक्ति को भी बरकरार रखेंगे। तो विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी सभी इसमें चिंतित थे, और हम मानते हैं कि हमारे किसान भाइयों की मदद से हम इस पे पार पाएंगे, अपनी ज़मीन को ठीक रखेंगे, अपने वातावरण को भी बचाएंगे, और अंत में हमारे किसान की जेब में पैसे भी ज़्यादा आएंगे। इस प्रयास के साथ हम लगे। जो किसान पराली जलाते थे उससे निजात मिल सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल मिलेगी। हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं, उनको तकनीक चाहिए थी, तकनीक उनको दे दी गई है, और अब किसान भी साथ के मिलकर प्रचार करेंगे, विभाग भी करेगा, विश्वविद्यालय भी करेगा, और आपकी लेखनी और आपका जो दिखाने का तरीका है, सब लोग मिलकर इस पे लगेंगे, और ये जलाने की जो प्रक्रिया है जो बहुत घातक थी, आने वाले समय में वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, और हम सब का उसमें फ़ायदा होगा। हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, और भारत गुरु, विश्व गुरु के रूप में दोबारा से स्थापित होगा। सर एक सवाल, सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पुराल जो है वो ज़मीन के लिए वरदान है। इसे हमें ज़मीन में रख के गलाना है। यदि इसको आप किसी और कार्य के लिए बाहर लेके जाते हैं, वहाँ का जो बाई प्रोडक्ट है, वहाँ से जो खाद निकलेगा उसको वापस लेना है, लेकिन पुराल को कतई नहीं जलाना है। इसका सदुपयोग करना है, अपनी ज़मीन की ताकत को बढ़ाना है, वातावरण को बचाना है, साथ में अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। आप क्या बताएंगे पराली प्रबंधन को लेकर? देखने में आया अक्सर किसान पराली को जलाते हैं, नुकसान हो रहा है, तो आपने क्या कुछ नई मुहिम शुरू की है? मैं हरपाल सिंह बाजवा, गांव बोरसैदा, ब्लॉक पेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का एक किसान हूँ। किसान के साथ साथ मैं प्रोग्रेसिव फार्मर और मशरूम ग्रोवर हूँ। जो आज पराली प्रबंधन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये हमें मशरूम के लिए शेड बनाने में इसकी ज़रूरत होती थी, और बॉयलर में जो है स्टीम बनाने के लिए भी हमें पराली मोल लेनी पड़ती थी, और साथ के साथ मशरूम का कंपोस्ट बनाने के लिए भी पराली हमें जो है वो लेनी पड़ती थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके ऊपर विचार किया। हमारे माननीय जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, उनसे जो है राय लेके, और ये बड़ा प्रोजेक्ट में जो है वो हम गए, और हमें जब इसमें काम किया तो काम करते कुछ बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हमने अपने गांव से लगभग 200 से 250 एकड़ की खेतों की पराली तो हमने अपने गांव से उठाई है, और साथ लगते गांवों से भी हमने पराली लगभग 200 एकड़ की उठाई है। और ये जो पराली उठाने का और इसको सारे सिस्टम को किया था,
बहुत सोच के किया था भी पैसे ज़्यादा लगेंगे, रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, परंतु जब काम किया तो काम करने के बाद अनुभव ये हुआ भी ये एक अच्छा धंधा उभर के आ सकता है। बड़े लेवल का काम है, परंतु जो है जो खेत से पराली उठानी है, 1 एकड़ में से मिनिमम जो है 25 क्विंटल पराली जो है वो एक खेत से आती है और 160 रुपये पर क्विंटल। हमारे यहाँ पेवा के अंदर 2 मिलें हैं, सैनी पेपर मिल, सुखबीर एग्रो, और इसके साथ साथ जो छोटे प्लांट हैं जो बॉयलर वगैरह चलाते हैं, तो वो इस पराली को जो है वो ले रहे हैं स्टीम बनाने के लिए। मेरा और इसके साथ साथ गौशाला में भी पराली जा रही है जो पशुओं के चारे में भी काम आ सकती है। किसान के लिए परेशानी है अपने खेत से पराली को निकालने के लिए, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसान जो है पराली को जो है वो जलाना चाहता है, परंतु मेरा किसानों से अनुरोध है भी पराली जो है खेत में ना जलाएं, इसको खेत से निकाल कर और किसी न किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। जब आप इसको किसी इंडस्ट्री तक पहुंचाओगे तो ये आपको लगभग 4,000 रुपये पर एकड़ जो है वो आमदन दे सकती है, और साथ के साथ ये जलते हुए भी अपना जो अवशेष के साथ साथ हमें स्टीम एनर्जी जो दे के जाएगी, उससे भी हमारी जो है हमारे स्टेट की जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी। हमें बिजली बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, महंगी बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, नौजवान साथियों से अनुरोध है भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोचिए। मैं खास करके हमारे सिख बिरादरी को, जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनको ये आह्वान करना चाहूँगा भी आप 60-60 लाख रुपया लगा के अमेरिका कनाडा की तरफ भागते हैं, उधर ना जाके इतना रुपया लगा के अगर इस प्रोजेक्ट को चालू करो, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ भी एक प्रोजेक्ट चालू करने के बाद आपकी किस्तें जो 5 साल के अंदर अगर 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगता है, 5 साल के अंदर आप इसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी क्लियर करके और साथ के साथ हर सालाना 10 लाख की अपनी 15 लाख की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने बाजवा साहब कितनी मशीनें खरीदी, कितनी बचत हो रही है किसानों को, खासतौर पर पराली को लेकर? सर अभी पूरी कैलकुलेशन नहीं किया। ट्रैक्टर जो है वो जॉन डीयर का 4x4 की है, 18.5 लाख की हमने ये बंडल बनाने की मशीन ली है, रैक लिया है, एक ऑटोमेटिक ट्राली ली है जो कि आप वीडियो में देखेंगे। जो ऑटोमेटिक ट्राली है इसके साथ बेल उठानी खेत से जो है बड़ी आसान है। 2 आदमी 40 किले में से जो है पराली उठा के शाम तक खेत से बाहर निकाल सकते हैं। जो छोटे बेलर चल रहे हैं, जो चौरस बेल बना रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है कि लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो लेबर ज़्यादा लगती है, इसमें लेबर कम से कम लगती है। कम लेबर लगने के कारण ही मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो गया हूँ। तो मेरा किसानों को, नौजवान साथियों को भी इसको एज ए रोज़गार अपनाएं। किसानी का आमदनी का ये एक अच्छा आमदनी का साधन है। तो पराली की जो आज आप देख रहे हो कि ईंधन कितना महंगा है, कोयला कितना महंगा हो गया, कोयला आ नहीं रहा है। तो ये भी जो है हीट एनर्जी जो है वो पैदा कर रही है, बशर्ते उससे काफ़ी कम है, परंतु हम अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको आप ही यूटिलाइज करें। तो हरियाणा पंजाब के ज़्यादातर किसान तो शाम को धुआं जहरीला धुआं, नुकसान इतना हो रहा है, किसान मान नहीं रहे, उनको किस तरह मना रहे हैं? वो तो कहते हैं हम पराली जलाएंगे, हमें कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलता, बंडल बनाने के लिए, इसलिए हम पराली जलाएंगे। जलाने सर देखो, अगर आज की बात करें तो आज से 5 साल पहले जो पोजीशन थी उसके के कंपैरिजन लगभग जो है मैं मानता हूँ भी 5 से 7% तक वो पोजीशन रह गया है, परंतु वो दिन दूर नहीं है। लेबर प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहती है और आगे भी आएगी। अगर इस सीज़न की बात करें तो बिहार में पंचायत के इलेक्शन है, जिसके कारण लेबर नहीं आ रही है और लोगों को परेशानी है। इसके कारण जो है साल या 2 या 4 साल लगेंगे, जिसके अंदर जो है वो टोटल पराली जलनी जो है वो बंद हो जाएगी। जैसे जैसे मेरे जैसे लोगों को, नौजवान साथियों को जो है इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, मैं मानता हूँ भी जल्द ही पराली जो है वो बिल्कुल 0% पे आ जाएगी, लगभग 1 या 2 साल के अंदर। बाजवा साहब, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सक्सेसफुल किसान भी हैं, किस तरह लोगों को मोटिवेट किस तरह कर रहे हैं कि खासतौर पर पराली प्रबंधन को लेकर? सर मोटिवेशन तो यह है भी जो भी किसान, नौजवान साथी, युवा साथी इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहता है, हमारे पास आइए, देखिए, हम उनको इकोनॉमिक्स बताएंगे और वो जो एक्चुअल है वो सारा कुछ बताएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे इस रोज़गार को अपनाने के लिए। मैं इसको पराली प्रबंधन के साथ साथ एक अच्छा रोज़गार का साधन मानता हूँ।
कि आपने अपने जो खेत हैं उनमें से कितनी पराली उठाई, क्या कुछ फ़ायदा हुआ वो बताएंगे? मैं अभी वैसे कोई 10 के दिन ही हुए हैं, 12 दिन जिसमें काम शुरू किया है। लगभग 400 एकड़ से पराली उठा चुका हूँ, जिसकी क्वांटिटी जो है लगभग 10,000 क्विंटल के लगभग है। तो कितना क्या आमदनी हुई है? तो आमदन तो अभी सर जोड़ेंगे तो फिर पता लगेगा, परंतु फैक्ट्रियाँ 140 रुपये ले रहे हैं। कुछ स्टॉक हमने बेचा है, कुछ हमने अपने पास रखा हुआ है, अपने भी फार्म पे कंजम्पशन है, और जितना फालतू होगा उस हिसाब से जो है इसको बेचेंगे। आमदनी का जरिया बिल्कुल बहुत बड़ी आमदनी का जरिया।